बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह लज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। जी, आज आपके लिए इतनी डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत कम घरों में बनी जाती है। तो ये मैंने बनाई है मटन के साथ भिंडी का कॉम्बिनेशन का सालन बनाया। ठीक है, तो इसको आप भिंडी और मटन की ग्रेवी वाली सालन कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। मटन के अलावा आप इसमें चिकन या बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन को स्किप करके। ठीक है जी, ये बहुत जल्दी बन गई है और बहुत टेस्टी है। भिंडी डालने के बावजूद हमारे सालन में बिल्कुल भी लेस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, है ना। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। ठीक है जी, ये पैन लिया हमने, इसमें हम डालेंगे हाफ कप ऑयल, कुकिंग ऑयल डाला हमने। ठीक है जी, इसके बाद डालेंगे हम इसमें साबुत गरम मसाला। ठीक है, ऑयल गरम हुआ, हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। इसमें देखें ज़ीरा है, लौंगे हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, एक बड़ी इलायची है, लौंग है। ठीक है जी, ये मैंने इसमें डाल दिया और जैसे ही ये क्रैकल होगा, ऊपर आएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। ठीक है, ये क्रैकल हो गया, ऊपर आ गया है। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, उनके स्लाइस किए, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए। ठीक है जी, ऑयल में मैंने ऐड कर दी प्याज। अब इनको हम हल्का सा प्याज को कलर देंगे। ठीक है जी, इसको हमने रोकना नहीं है हाथ को और इसको अलट पलट करते रहना है, वरना कहीं से कच्ची रह जाएंगी, कहीं से ये ब्राउन हो जाएंगी। तो हमें इसका कलर एक जैसा ही चाहिए, इक्वल कलर होना इसका। देखिए हल्का हल्का सा इसका कलर हमारा चेंज हो रहा है प्याज का। थोड़ा सा हमें इसको और फ्राई करना है। ठीक है जी, थोड़ा सा और फ्राई हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त, जो कि मैंने चाँपों वाला गोश्त लिया है मटन का। देखिए ये मैंने चाँपों वाला गोश्त लिया, चाँपे हैं इसमें मटन की। आप इसमें मिक्स वाला गोश्त भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आप इसके अलावा मटन और बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए प्याज का कलर हो गया था चेंज, ब्राउन हो गया था, तो हमने इसमें डाल दिया गोश्त। अब हम गोश्त को प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल होती है, हीक सी होती है ना, वो इसमें ख़त्म हो जाए, इसमें सौंधापन से आ जाए। ठीक है, कलर चेंज हो गया गोश्त का। अब इसमें मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, अब मैंने इसमें डाल दिया है साबुत धनिया कुटा हुआ, वो 1 टीस्पून भर के डाला है इसमें। और ये मैंने आधा टीस्पून डाला है मिर्च पाउडर और थोड़ा सा और मैंने डाल दिया, तो कुल टोटल मिला के हो गया है 1 टीस्पून फुल। और हाफ टी स्पून डाल दी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी, अभी मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया है, हल्दी वो भी हाफ टी स्पून, ये भी ऐड कर दी इसके अंदर। अब थोड़ा सा हमने 2 टेबल स्पून जितना पानी इसमें डाला है, ताकि जब हम गोश्त के साथ इन खुश्क मसालों को हम भूनें, ये जले नहीं, इनका कलर ख़राब ना हो। ठीक है जी, पानी डालने का यही मकसद है कि थोड़ा सा हमने पानी डाला ताकि हमारे जो मसाले हैं उनका कलर ख़राब ना हो। मसाला हमने भूना गोश्त के साथ। ठीक है, कुछ सेकंड भूना हमने और इसके बाद हमने डाल दिया हाफ कप पानी। ये पानी मैंने हाफ कप डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा इसको मिक्स किया। अब 1 कप भर के मैंने पानी और इसमें मज़ीद डाल दिया। ठीक है जी, पानी इतना डालेंगे कि हमारा गोश्त गल जाए। कुछ गोश्त ज़्यादा लेते हैं पानी, कुछ कम लेते हैं। ठीक है जी, अब इसमें 2 मीडियम टमाटर थे, वो इसमें ऐड कर दिए स्लाइस करके। टमाटर ऐड किए, इनको हमने मिक्स करना है। मिक्स किया और इसको हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे सालन में उबाल आ जाए, अच्छी तरीके से जोश आ जाए, इसका इंतज़ार करना है। देखिए साइडों पर जोश आ रहा है, बस जोश आना शुरू हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हम इसको ढक के रख देंगे। ठीक है जी, ताकि अच्छी तरीके से हमारा गोश्त तैयार हो जाए। आप देखें 20 से 25 मिनट के बाद देखा है तो पानी इसमें अभी भी काफ़ी है, तो हमें पानी को खुश करना है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, लेकिन अभी टमाटर हमारे खड़े खड़े हैं, तो हमें टमाटर को अच्छी तरीके से और मज़ीद पकाना है ताकि ये इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। तो दोबारा से हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दिया, या फिर आधा घंटा, ये जब तक कि गोश्त हमारा गल ना जाए। ठीक है जी, अब भिंडियाँ मैंने 1 पाव ली थी, गोश्त हमारा आधा किलो था। भिंडियों में मैंने धो के कट लगाया, खुश करके इसको ऑयल में हमने फ्राई करना है। ठीक है जी, गीली भिंडियाँ हम नहीं डालेंगे,
क्योंकि इससे पानी का छींटा उछलेगा, आपके हाथ भी जल सकते हैं, चेहरे पे भी आ सकते हैं और आपका किचन भी ख़राब हो सकता है। तो ठीक है, भिंडियाँ मैंने ली, धोया, इनको खुश किया, कट लगाया और उसके बाद मैं अब इनको फ्राई कर रही हूँ। 1 पाव भिंडी है और जो गोश्त था वो मैंने आधा किलो लिया था। ठीक है जी। अब ये हमने भिंडी को फ्राई करना, इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून, ताकि जो हमने कट लगाया है तो भिंडी अंदर से भी सॉल्टी हो जाए, फीकी ना रहे। ठीक है जी। बस इसको हमने फ्राई करना, थोड़ी सी अच्छे से इसके पे कलर आ जाए, जब तक इसको हमने देखें कलर चेंज हो रहा है तो बस हम थोड़ा सा और इसका वेट करेंगे, इसको हिलाते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे जब तक कि प्यारा से इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। देखिए अभी माशाल्लाह से बिल्कुल इसी तरह का हमें कलर रखना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब हम भिंडियों को निकाल के और एक साइड पे कर लेते हैं, इनको हम डालेंगे बाद में। तो सारी भिंडियाँ हम निकाल लेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। देखिए कलर कितना अच्छा भिंडियों को आया, इतनी क्रिस्पी सी माशाल्लाह है। और जब आप फ्राई करेंगे कि खुशबू भी बहुत प्यारी सी आती है ना भिंडी की। तो इससे ना फ्राई करने से ये होगा कि हमारे सालन में लेस नहीं होगा। अब देखिए आधे घंटे के बाद मैंने कवर हटा के देखा है, धीमी आंच पे मैंने रख दिया था इसको। तो देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। थोड़ा सा हम इसको चम्मच से हिलाएंगे ताकि कुछ जो टमाटर है वो मसाले में भुनने से अच्छी तरह से घुट जाए, मैश हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है जी, इस तरह से हमें करना है। अब नमक मैंने नहीं डाला था तो इसमें नमक मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने नमक भिंडियों में भी डाला था। तो ठीक है जी, नमक का अपने टेस्ट अपने हिसाब से रखना है। बस नमक डाल के इसको मिक्स किया। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी होगी, टमाटर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, खड़े खड़े कुछ भी नज़र नहीं आ रहा माशाल्लाह से। देख रहे हैं कितनी अच्छा माशाल्लाह हमारा मसाला इसका तैयार हुआ है सालन का। ये माशाल्लाह से हमारा गोश्त काफ़ी हद तक कुक हो गया है, बल्कि सारा ही गल गया। मैं आपको चेक करके एक मरतबा दिखा दूँ कि गोश्त देखें हमारा कितना अच्छा सा गल गया है। ये देखें कितना अच्छा सा माशाल्लाह से ये चाप के साथ से इसके जो गोश्त है वो अलग हो गया माशाल्लाह, रेडी हो गया गोश्त। इसको अब गलाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं, बस हमें पानी इतना डालना है कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितना हमें सालन को रखना है। अभी तो काफ़ी ये गाढ़ा सा है तो मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी, मतलब 1 कप से कम और आधे कप से ज़्यादा। ठीक है जी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना सालन की, ये बिल्कुल सही है, ना ये गाढ़ों में आएगा, भुनवा गोश्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये रोटी के खाने के हिसाब से बिल्कुल सही है। बस इसको ढक के इसलिए रख दिया कि इसमें जोश आ जाए, पानी पक जाए और हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए ना। बस ये देखें माशाल्लाह से हमारा सालन हो गया है रेडी। देखिए सालन माशाल्लाह बिल्कुल सही है, रोटी नान के साथ खाने के लिए बिल्कुल सही है। ये अब इसमें डाल देंगे हमने जो फ्राई की थी भिंडियाँ वो, क्योंकि हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी है। भिंडियाँ डाल दी इसमें हमने। अब हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 4 से 5 या 6 जितनी आप हरी मिर्च खाना चाहें आप उतनी डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा हाथ रोक के किया है, तो बीच में जो इसकी नोक है ना उसको मैंने हल्का सा कट लगा लिया हरी मिर्च में ना, तो हरी मिर्च पे नीचे से कट लगा के वो मैंने ऐड कर दिया। हरा धनिया डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाले का पाउडर, उससे खुशबू बहुत अच्छी सालन में आती है। ये 1/4 चम्मच हमने डाल दिया है गरम मसाले का पाउडर। इसको हमने मिक्स करना है और कुछ सेकंड के लिए ढक के हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देंगे, ताकि जो हमने हरी मिर्च, धनिया, गरम मसाला डाला है उसका फ्लेवर भी हमारे सालन में आ जाए। ठीक है जी। बस कुछ सेकंड के लिए ढका और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छा इसमें उबाल आ गया है। तो बस अब हमारा सालन हो गया रेडी। देखिए माशाल्लाह से चूल्हा मैंने कर दिया है ऑफ। देख रहे हैं सालन कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बना है और बगैर लेस का भिंडी का सालन है, गोश्त के साथ बगैर लेस का। बस यहाँ पे मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त है, इसमें कहीं भी आपको सालन में कोई लेस नज़र आ रहा हो। ये गर्मा गर्म हमारा मटन भिंडी हो गया है रेडी। इसको आप नान, चपाती जिसके साथ भी खाएं सबके साथ अच्छा लगेगा। यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर
और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।